क्लास 7 का मैथ का बुक है, ठीक है। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 15 का जो ये 3 चैप्टर है, वृत्त से संबंधित जो चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। हम लोग बोर्ड पर हम लोग वृत्त का एक चित्र बना दिया है और ये आपको पूरा गोलाकार चित्र है। जो गोलाकार चित्र जो है चूड़ी का या चक्का उक्का जो होता है साइकिल का, उसी आकार का पूरा गोला है। उसके बीच में एक जो बेयरिंग लगा हुआ है, इसको ठीक हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। तो केंद्र का नाम हमने ओ दे दिया। इस ओ से आप ए तक एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओ से लेकर ए तक जो होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। और इस पूरे गोला को एकदम हम लोग अगर घेर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। पहले बात समझिए। और इसको ही पूरा गोला को हम लोग गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं। तो आपका अगर ओ से ए तक त्रिज्या हुआ तो ओ से बी तक भी आपका त्रिज्या हुआ। तो जो हमने यहाँ पे लिखा ओ ए भी बराबर त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, और ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उसको व्यास कहेंगे। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है, और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। पहले ये समझिए, यानी इस व्यास के अंदर 2 त्रिज्या है, ठीक है ना। तो हम लोग व्यास अगर आपको दिया है और त्रिज्या आपको ज्ञात करना है तो डी बराबर आप लिख सकते हैं, डी बराबर 2r, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में 2r भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डी दिया हुआ और आपको आर ज्ञात करना है, पर चूंकि ये वृत्त के सवाल में बिना आर का काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आर आपको हमेशा ज्ञात करना होगा। तो आर का सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए आपको डी दिया हुआ है और आर ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो डी दिया हुआ उसको आधा करेंगे, यानी कि डी बटा 2 कर देंगे, तो मेरा एक सूत्र बनता है। चलिए, ये तो यहाँ से मेरा एक छोटा छोटा सूत्र 2 ठो बना लिए, आर ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करने के लिए। तो ये वृत्त के आकार का अगर कहीं कोई ज़मीन अगर हो तो हम लोग उसको बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब इस बीच में किसी चीज़ का फूल उल का गाछ लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो सजावट के लिए, हम लोग घर बागवानी में इस तरह का गोलाकार कुछ बना करके जो है हम लोग ज़मीन को बनाते हैं, फूल उल लगाते हैं, पार्क वगैरह में भी देखे होंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे, चूँकि गोलाकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। तब सही इसको बोले हैं जब पाई, पाई का मतलब क्या होता है प्लीज़ समझिए। ये पाई है, इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं। अब पाई का जो मान होता है हमेशा 22/7 लिखते हैं गणित में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा 22/7 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ लिखा हो तो फिर हम लोग जो चीज़ लिखा हो वो चीज़ लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पाई का मान हमेशा 22/7, एकदम दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। और कहीं मान लीजिए इस तरह का कोई ज़मीन हो, उसको पूरा गोल घेरना हो, जैसे मेरा परिधि है, ठीक है ना, ये परिधि में बताया है। तो वृत्त की परिधि आपको आता है निकालने के लिए, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वो ये सूत्र जो है थोड़ा सा एकदम कंठस्थ कर लें, ठीक है। और ये जो चीज़ हमने बताया डी और आर, इसको भी आप लोग कंठस्थ कर लिए। फिर हम लोग चैप्टर में आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 15 का 1 नंबर का जो 15 का 3 जो है चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर में लिखा हुआ निम्न त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो ये आपको जो त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है ना, और इसकी जो है आपको परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर का देखिए, 1 नंबर का जैसे आपको बताए हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है अभी आपने बताया है 2πr, 2πr। तो 2π का मान हमने बताया 22/7 और r का मान 56 मिलीमीटर। 7 से काटेंगे 7 8 56। अब इसका गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हाथ पे लगल 3, 16 दूनी 32, 33 34 35, 352 मिलीमीटर इसका परिधि हो गया आपका, ठीक है। हमको परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ध्यान नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 2 नंबर, 2 नंबर में लिखा हुआ है ये आपको जितना भी दिया हुआ ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो ये आपको त्रिज्या दिया हुआ। तो 2 नंबर का वृत्त की परिधि
सूत्र याद हो गया होगा, 2πr2 22/7। आर की जगह पर इसमें क्या 2 नंबर में 7 है, तो 7 से 7 आपका कट गया, 44 सेंटीमीटर। उसी तरह से 3 नंबर वृत्त की परिधि 2πr, 2π का मान आपका 22/7, आर की जगह पे 21, 7 से काटेंगे 7 तिरिके 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब ये 4 नंबर आपको त्रिज्या दिया हुआ 28 mm, तो वृत्त की परिधि आपको जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2π का मान 22/7 और आर की जगह पे 28, 7 से 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16, 1 का 17, 176 मिलीमीटर। तो ये आपका 1 नंबर खत्म हुआ। अब फिर हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा सवाल बताने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है। बिहार का जो गणित है उसको मैं पढ़ाता हूँ, 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक सभी जो भी आपका पार्ट है उसमें जो भी क्वेश्चन है सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। कुछ है अपलोड भी हुआ है, कुछ अपलोड कर भी रहा हूँ, और इसमें किसी तरह का आप लोगों को कुछ और भी अलग से कोई समस्या हो तो आप लोग प्लीज़ सबको शेयर करेंगे और उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता रहूँगा, ठीक है ना। लेकिन कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे अपने दोस्तों को, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, गलती हो कोई मिस्टेक हो तो बस माफ़ी चाहते हैं। और कुछ सलाह हो तो सलाह बीच बीच में देते रहिएगा सर, कुछ सुधार करूँगा भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। 2 नंबर क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, निम्न परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब आपको परिधि दिया हुआ है और आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक 1 नंबर के उल्टा है जो है, 1 नंबर में जो दिया हुआ था कि त्रिज्या आपको दिया था और परिधि ज्ञात करना था। अभी क्या है ना कि आपको परिधि दे दिया है और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चूंकि मान लीजिए परिधि दिया हुआ तो परिधि का ही सूत्र डालेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 1 नंबर, चूँकि आप जानते हैं वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है सर, 2πr, ठीक है ना। तो परिधि के सामने जो परिधि दिया हो तो उसको आप नोट कर लीजिए, 154 m बराबर 2π का मान आप जानते हैं 22/7 फिक्स है, उसमें कुछ लटर पटर नहीं। हालांकि 2 नंबर में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पाई का मान जब मैंने पहले भी बताया कि अगर पाई का मान अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वो 22/7 रखेंगे, ठीक है। चलो ओके, देखिए अभी हम लोग सूत्र लिख दिया। अब यहाँ पे आपको आर है तो समीकरण, चूंकि हम लोग 11 का 1, 2, 3 चैप्टर पढ़े हैं तो समीकरण के माध्यम से जो है हम लोग आर को ज्ञात करेंगे। तो आर को ज्ञात करेंगे तो चूंकि आर के साथ 22 और 2 जो है गुना में है और 7 जो है भागा में, तो गुना में जो है तो यहाँ भागा में आएगा और जो भागा में वो गुना में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग या 154 × 7/2 × 22, आपका इधर आर बच जाएगा। चलिए अब काटिएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14 कट गया। 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, ठीक है ना। तो ये आर बराबर आपका 749/2। अभी इसको गुना हम लोग किए हैं तो 749/2 अभी इसको जो है आप 49/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मन करे कि ना हम भागा में तोड़ दें तो आर बराबर आप लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए, 2 से 49 में भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 1 बच्चे का 10वां दे करके जोड़ लेंगे तो 2 पचे 10, इतना आपका जो है मीटर आपका आर निकल जाएगा। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, दोनों लिख सकते हैं। किताब में क्या लिखा है, किताब में ये लिखा है 24.5
खैर उससे घबराना नहीं, आप इतना भी लिख दीजिएगा तो भी सही है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर सवाल नोट कीजिए इसको आप लोग। 2 नंबर सवाल है, आपकी वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि दी हुई है और आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 2 नंबर में आपको परिधि दिया हुआ 308 सेंटीमीटर, तो आप परिधि के सामने 308 लिख देंगे बराबर 2, इसका मान 22/7 गुने आर की जगह, आर तो ज्ञात ही करना है आपको, या 308 7 जो है भागा में तो यहाँ पर उस गुना में आएगा, बटा 2 गुना 22 बच जाएगा आपका आर। आर ही ज्ञात करना हमको। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, या आर बराबर हो जाएगा 49, ये आपका 49 क्या मीटर, ये आपका आंसर हुआ। नोट करो सब आप लोग। 3 नंबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो परिधि आपका दिया हुआ 352 बराबर 2 पाई का मान 22/7, या 352 गुने 7 बटा 2 गुने 22 बराबर आर। काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16 कट गया, 11 से 8 बार में, या आर बराबर आपका हो गया 8 सत्ते 7 8 56 सेंटीमीटर। ये आपका 3 नंबर का जो है आर बराबर 56 सेंटीमीटर आया, ठीक है। नोट करो सब आप लोग इसको। 4 नंबर आपको दिया हुआ परिधि 220 मीटर, तो वृत्त की परिधि बराबर 220 बराबर 2 पाई का मान 22/7 गुने आर, या 220 गुने 7 बटा 2 गुने 22 बराबर आर। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 कट गया। अब 11 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11 कट गया आपका 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, या आपका आर बराबर होगा 7 5 35 मीटर। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब जो है हम लोग 3 नंबर सवाल पर चलेंगे, आप लोग इसको पहले नोट करो। 3 नंबर में जो है आपको 3 आकृति दी हुई है, ठीक है ना, और इसकी जो है परिमिति आपको जो घेरा आपको ज्ञात करना है। चूँकि ये जो आपको आकृति दी हुई है अर्ध जो गोलाकार जो आकृति होता है उसका आधा पार्ट दिया हुआ है, माने ये अर्धवृत्त है, मतलब पूरा अगर रहता तो पूरा रहता तो वृत्त कहते, लेकिन चूंकि ये आपका अर्धवृत्त है और यहाँ से आपको घेर दिया, ठीक है ना, तो इसका परिमिति इसमें आपको आर बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या जरूर ज्ञात होना चाहिए। तो इसका आकृति की परिमिति, आकृति की परिमिति, तो एक तो आपका अर्धवृत्त है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, और साथ में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 7 है, यानी कि 2r है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि जैसे माने वृत्त की परिधि आपको 2πr होता है, तो अर्धवृत्त उसका आधा, जैसे वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और अर्धवृत्त हो गया तो उसका आधा कर देंगे, यानी कि बांट देंगे, 2 से भाग देंगे, प्लस आपका 2r, ठीक है ना। तो 2 से 2 आपका कट गया, तो 22/7, और r का मान कितना है सर 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपको ये 2r है, तो 2 के जगह पे 2, r के जगह पे 7, 7 से 7 कट गया, 22 जोड़ 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 2 1 3, ठीक है ना। तो ये 3 आपका 36 सेंटीमीटर जो है इसका परिधि आकृति का हुआ, ठीक है ना। इस आकृति का परिधि जो है
36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। 2 नंबर ये आपकी आकृति है, ठीक है ना, और इसका जो है हमको परिधि ज्ञात करना, परिमिति ज्ञात करना। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका वर्ग जो दिया हुआ है और इस वर्ग में आपका एक भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है और ये भी 14, ये भी 14, तो वर्ग है। तो वर्ग के ऊपर में जो ये परिमिति बनाई गई है, ठीक है ना, तो ये परिमिति है आपका, ये परिमिति है और ये परिमिति और ये परिमिति, इसी का आपको घेरा जो है, इसी का आपको परिमिति ज्ञात करना है। तो ये तो आपका अर्धवृत्त है। तो चलिए, तो आप सबसे पहले अर्धवृत्त है तो आपको आर चाहिए। तो आर भैया कितना है आपको, यहाँ से यहाँ तक जब 14 दिया है तो आर आपका कितना हो जाएगा, चित्र से ही पता चल रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक 14 है तो आर बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। आर बराबर 7, जैसे चित्र हम बना दिए, देख भी लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये अर्धवृत्त कै गो, पहले ये देखिए 1 2 3 4, 4 अर्धवृत्त है। इसका नहीं ज्ञात करना है, बस आरी आरी का ज्ञात करना है। तो लिखिएगा आकृति की परिमिति, ठीक है। तो आकृति की परिमिति क्या है, तो 1 2 3 4, 4 ठो अर्धवृत्त है, ठीक है ना। 4 गुने अर्धवृत्त की अर्धवृत्त, इसको मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो 4 अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, तो 2 पाई r बटा 2। तो 2 से 2 पहले काट दीजिए आप। 4 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7। r आपने कितना निकाला है, 7, ठीक है। काटेंगे 7 से 7 तो आपका 22 के 88 सेंटीमीटर। ये जो आकृति की जो परिमिति हुई है वो आपका 88 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कीजिए इसे। तीसरा चित्र है ये वाला, ये तो आपको वृत्त बनाया ही गया है, यहाँ से यहाँ तक आपको 7 दिया ही है, 7 सेंटीमीटर आपका आर दिया हुआ, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 22/7, आर की जगह पर भी 7 है, कट जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करो सब। 4 नंबर में देखिए, किताब में लिखा हुआ है, किताब पर देखिए, निम्न व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इसमें भी आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, लेकिन ये आपको व्यास दिया हुआ है। क्या है, व्यास। जैसे कि 1 नंबर में आपको d बराबर दिया हुआ है 14, तो आपको r ज्ञात करना है। तो r का सूत्र मैंने बताया था शुरू में ही, d/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, कट जाएगा 2 7 14, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर आपका आर हो गया। जब आर निकल गया तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात करें सर। सूत्र 2 पाई आर, 2 22/7, आर की जगह पे आपने निकाला है 7, 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। दो नंबर आपको डी बराबर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, आर ज्ञात करेंगे तो d/2, 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर के जगह पे 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। नोट करो इससे।
4 का 3 नंबर में दिया हुआ D बराबर 56 mm, 56 माने मिलीमीटर। तो आपको R ज्ञात करना, तो R का सूत्र मैंने पहले ही लिखा है, माने 56/2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, बाप रे बाप, 28 mm हुआ। ठीक है, तो अब वृत्त की परिधि यहाँ पे हम सूत्र भी लिखे 2πr, लिखेगा 2 22/7 और R की जगह पे बस 28 लिखेगा। ठीक है, 7 से आपका 28 कटेगा, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में ले 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176 mm। नोट करो। 4 नंबर D बराबर 42 सेंटीमीटर, R ज्ञात करेंगे तो 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2πr, 2 22/7, R के जगह पे 21, 7 से कटेगा, 7 तिरिके 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगल 1, 6 दूनी 12, 1 13, इतना सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो इस 4 नंबर बॉस खत्म हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन निकालिए आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ। एक वृत्त एल्युमिनियम की शीट की परिधि 220 मीटर है। एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि जो है 220 मीटर है, तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करें। मतलब एक एल्युमिनियम का शीट है 5 नंबर, ये एल्युमिनियम का कोई शीट है, ठीक है, वो वृत्ताकार है, ठीक है ना, और इसकी परिधि आपको दी हुई है, यहाँ पे परिधि आपको दिया हुआ है किताब में 220 मीटर। तो बोस आपको R और D दोनों ज्ञात करना है सर। तो जब R ज्ञात हो जाएगा तो D R का दुगुना होता है, सूत्र में पहले ही मैं बताया। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि दी हुई, तो लिखिएगा, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, पाई का मान जो है आपको 22/7 ही लिखना है। तो वृत्त की परिधि की जगह पर 220 मीटर बराबर 2 पाई का मान 22/7, पहले R निकाल लीजिए। तो 200 यहाँ पे या लिखेंगे शुरू में, 220 गुने 7/2 गुने 22 बराबर आपका R ज्ञात कीजिए इसके। तो 22 से कम 22 है, 22 दहिया 220, तो 2 से 5 बार में, यानी कि आपका R बराबर निकाल गया 7×5 = 35। तो अब आपको D याद करना है। तो D बराबर सूत्र होता है 2 गुने R, इसका दुगुना, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका R होता था और यहाँ से यहाँ तक 2 निकाल, ये भी R है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक आपका D हुआ, ठीक है ना। तो वही दुगुना हम लोग कर देंगे। तो 2 गुने 35 बराबर 70 क्या है सर, मीटर। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अगला और जो 6 नंबर से लेकर के जो 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। तब तक आप लोग इस सवाल को बनाइए, यहाँ तक इसको अभ्यास कीजिए आप लोग, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल राकेश सर टेढ़ा को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है ना। और कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ सलाह दें, उसको सुधारा जाएगा। चलिए, धन्यवाद।